जब हम अम्ब्रेला के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक बारिश से बचने का टूल याद आता है, लेकिन इसका ओरिजिन एक फैसिनेटिंग कहानी है जो हजारों सालों तक फैली हुई है। छाता यानी अम्ब्रेला एक ऐसी इन्वेंशन है जिसका यूज सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं बल्कि स्टेटस, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के एक्सप्रेशन के रूप में भी हुआ है। ये डिटेल सेक्शन आपको ले जाएगा एक हिस्टोरिकल जर्नी पे, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे और कहां से अम्ब्रेला का जन्म हुआ और किस किस देश ने इसे अपनाया और कैसे इसका डिजाइन इवॉल्व हुआ, इन सब के बारे में। आपने कभी सोचा है एक सिंपल सा अम्ब्रेला जो आज हमें बारिश से बचाता है, इसका असली ऑरिजिन क्या है? इस छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है, एक कहानी जो शुरू होती है हजारों साल पहले के राजाओं और संस्कृतियों से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अम्ब्रेला होता क्या है और पैरासोल और अम्ब्रेला में क्या डिफरेंस होता है। अम्ब्रेला एक पोर्टेबल टूल होता है जो हमें बारिश और कभी कभी धूप से बचाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस पार्ट की जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, कॉनपी। ये वही बड़ा कपड़ा होता है जो छाता खोलते ही ऊपर फैलता है। आमतौर पर ये नायलॉन या पॉलिस्टर का बना होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। कॉनपी एक सिंगल पीस नहीं होती, ये छोटी सी पैनल से मिलकर बनी होती है। नॉर्मली 8 पैनल्स, हर पैनल केयरफुली स्टिच होता है ताकि पूरी कॉनपी इक्वल टेंशन के साथ खुले। वैसे क्या आपका छाता कभी तेज हवा में उलट गया था? तब जरूरत होती है वेंटेड कॉनपी की। इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसमें छोटे वेंट्स या होल्स होते हैं जिससे हवा निकल जाती है। कॉनपी के नीचे एक छोटा सा नॉच होता है, ये वो जगह है जहाँ रिब्स अटैच होती है, एक तरह का हब जो पूरे स्केलेटन को कंट्रोल करता है। रिब्स छाता का ढांचा जैसा है, ये है रिब्स छाते के हड्डी जैसे। नॉर्मली 8 रिब्स होते हैं जो कॉनपी को शेप देते हैं। ये रिब्स स्टील, एल्यूमिनियम या फाइबर ग्लास के बनते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट हो। जब आप छाता खोलते हो तो रिब्स को खोलने का काम करता है स्ट्रेचर। ये छोटी रॉड्स होती है जो रिब्स को शाफ्ट के साथ जोड़ते हैं और छाता को खुला रखने में मदद करती है। स्ट्रेचर और रिब मिलते हैं जॉइनर में। जॉइनर एक छोटी जॉइंट होती है जहाँ स्ट्रेचर और रिब मिलते हैं। ये जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है जिससे छाता इजीली खुलता और बंद होता है। इस पार्ट के बिना अम्ब्रेला की मूवमेंट स्मूथ नहीं हो सकती। ये फ्रिक्शन फ्री फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग का असली हीरो है। जब आप छाता खोलते हो, जो पार्ट को आप ऊपर स्लाइड करते हो उसे रनर कहते हैं। ये शाफ्ट के ऊपर स्लाइड करता है और अंदर के फ्रेम पार्ट्स जैसे रिब्स और स्ट्रेचर को ओपन कर देता है। ये पार्ट पोल के ऊपर मूव करता है और छाता का पूरा स्ट्रक्चर खोल देता है। अब बात करते हैं हैंडल की। ये वो पार्ट है जिससे आप अम्ब्रेला को पकड़ते हो। स्ट्रेट या कर्व शेप में होता है और कभी कभी फर्म ग्रिप भी होती है ताकि हाथ ना फिसले। हैंडल के पास लगा होता है एक हैंडल रिंग। ये छोटी सी रिंग होती है जिससे स्ट्रैप या टाई रैप अटैच होती है। आजकल के मॉडर्न अम्ब्रेलास में होता है एक ऑटोमेटिक बटन, एक प्रेस से छाता फटाफट खुल जाता है। अम्ब्रेला के शाफ्ट के अंदर होता है एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करता है जब अम्ब्रेला क्लोज होता है। जब आप बटन प्रेस करते हो तो स्प्रिंग तुरंत रिलीज होता है और अम्ब्रेला ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। जब अम्ब्रेला पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, एक लॉकिंग सिस्टम क्लिक करके उसे स्टेबल रखता है। बटन दोबारा दबाओ तो लॉक रिलीज हो जाता है और अम्ब्रेला स्मूथली फोल्ड हो जाता है। ये स्मार्ट मैकेनिज्म ऑटोमेटिक अम्ब्रेला आप बटन दबा के खोलते और बंद करते हो उसका एक ऑफिशियल पेटेंट है। पेटेंट का मतलब है कि जो चीज आपने बनाई है उसे बिना आपकी परमिशन के कोई और नहीं बना, बेच या यूज कर सकता। ये स्मार्ट डिजाइन 2001 में यूनाइटेड स्टेट में पेटेंट हुआ था और इसके इन्वेंटर का नाम है जिया लिंग शिंग और पेटेंट का नाम है ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ collapsible अम्ब्रेला और इसका नंबर है US 6257257V1। ये पेटेंट बताता है कि अम्ब्रेला के अंदर स्प्रिंग्स, लॉकिंग सिस्टम और एक स्पेशल शाफ्ट डिजाइन होता है जो अम्ब्रेला को एक बटन प्रेस करते ही खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। ये पेटेंट 2019 में एक्सपायर हो गया। इसका मतलब है कि अब ये टेक्नोलॉजी पब्लिक है, इसीलिए आजकल के काफी अम्ब्रेलास में आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है। सेम आइडिया लेकिन अलग कंपनीज बना रही है। ये एक्चुअल पेटेंट डायग्राम है जिसमें हर पार्ट का एक टेक्निकल नंबर दिया गया है। तो जब भी आप अपना अम्ब्रेला एक बटन से खोलते या बंद करते हो, समझ लो ये कोई मैजिक नहीं है, ये
है एक इंजीनियरिंग और इसकी शुरुआत की थी इन्वेंटर जिया लिंगशी ने। तो अब चलते हैं छाता का सेंटर पोल। छाता का सेंटर पोल जिसे कहते हैं शाफ्ट, ये मेटल या फाइबर ग्लास का होता है और यही पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। छाता बंद करने के बाद जो स्ट्रैप यूज होता है उसे कहते हैं टाई रैप। बटन या बेल्को के थ्रू अम्ब्रेला को टाइट पैक करने में काम आती है। रिस्ट स्ट्रैप एक छोटी लूप होती है जो हैंडल के साथ होती है, जिसे आप हाथ में पहनकर छाते को गिरने से बचा सकते हो। स्लीव या कवर एक आउटर पाउच होता है जिसमें आप अम्ब्रेला को बंद करके रखते हो ताकि बैग या फ्लोर गीला ना हो। अम्ब्रेला के टॉप में होता है एक छोटी सी टॉप पिन, एक कॉर्नर पिन को शाफ्ट के साथ बाइंड करता है। एक तरह से अम्ब्रेला का क्राउन है ये। अम्ब्रेला के अंदर 3 इम्पोर्टेंट स्प्रिंग्स होते हैं। टॉप स्प्रिंग छाते को खोलने में मदद करता है, बॉटम स्प्रिंग अम्ब्रेला को बंद करने में और सेंटर स्प्रिंग ओवरऑल मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। हर रिप के एंड में छोटी सेफ्टी कैप्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टिप्स। ये शार्प एंड्स को कवर करती है और कॉर्नर को फटने से बचाती है। वैसे क्या आपको पता है अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? छाता बनाने से पहले होती है प्लानिंग। छाता का यूज डिसाइड करना जैसे रेन या सन या विंड में, फैब्रिक चूज करना जैसे वाटरप्रूफ या यूवी, सैंपल बनाना जैसे एक ट्रायल अम्ब्रेला। फिर शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हैंडल, शाफ्ट, कॉनपी, रिप्स सब असेंबल होते हैं। तो अगली बार जब आप अम्ब्रेला खोलो तो इस इंजीनियरिंग को याद करना, हर पार्ट का एक रोल है और मिलके ये आपको प्रोटेक्ट करता है धूप से भी और बारिश से भी। तो आप अम्ब्रेला और पैरासोल में डिफरेंस क्या होता है? दोनों देखने में सेम ही लगते हैं लेकिन यूज अलग होता है। जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों बॉल्स होते हैं लेकिन उनका खेल, रूल्स और पर्पस अलग होता है। वैसे ही पैरासोल सिर्फ धूप से बचने के लिए होता है और इसका कपड़ा हल्का और डिजाइनर होता है। ये लाइट और नॉन वाटरप्रूफ कपड़ों से बनता है जैसे कॉटन, फ्लीक या लेस और ज्यादातर पैरासोल डेकोरेटिव होते हैं। अम्ब्रेला का यूज होता है बारिश से बचने के लिए, इसीलिए अम्ब्रेलास वाटरप्रूफ मटेरियल से बनते हैं जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर ताकि बारिश और हवा से बच सके। वैसे आजकल के काफी अम्ब्रेलास डुअल पर्पस होते हैं, धूप और बारिश दोनों से बचा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली सिर्फ धूप के लिए बनाया गया टूल को ही पैरासोल कहते हैं। और यही कुछ डिफरेंस होते हैं जो अम्ब्रेला को पैरासोल और पैरासोल को अम्ब्रेला से अलग बनाते हैं। वैसे क्या आपको पता है सबसे पहले अम्ब्रेला का जन्म इजिप्ट में हुआ था? लेकिन एक सवाल उठता है, क्या वो छाता पहले धूप से बचाने के लिए था या बारिश से? और अगर वो सिर्फ धूप से बचाने के लिए था तो बारिश से बचाने के लिए एक अम्ब्रेला किसने बनाया? क्या वो चाइना था या फिर भारत, नेपाल और बांग्लादेश या कोई और कंट्री? इस छोटी सी छाते के पीछे छुपी हुई है एक लंबा इतिहास। और इस कहानी को हम समझेंगे अगले पार्ट में, तो वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक छाते की कहानी नहीं, ये इंसान की एवोल्यूशन की भी कहानी है।